गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनऊं वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करूं कल्याण। हम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, अमावस्या कार्तिक की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का पूजन होता है, माता लक्ष्मी का दीपोत्सव होता है। इस दिन पूजा करने से माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, ज्येष्ठा दैत्यता भी उस घर में नहीं आ सकती। ब्राह्मण सत्शर्मा ने धन कामना की इच्छा से भगवान शंकर जी का पूजन करके माता लक्ष्मी को प्राप्त किया था। राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनिवर, ये सत्शर्मा ब्राह्मण कौन है और उसके घर पर लक्ष्मी कैसी प्राप्त हुई? नारद जी कहने लगे, दूरसेन देश में सुंदर बुद्धि वाला सत्शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्म करता, तृष्णा करके व्याकुल मन, हमेशा जो है अपने परिवार की पालन पोषण के लिए, धन प्राप्ति के लिए भगवान नारायण की पूजा करता रहता। इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करता, परंतु जो कुछ भी धन उसे प्राप्त होता वो सब धन उसका खर्च हो जाता था, कुछ भी संचय नहीं हो पाता था। उदासीन दुखित होकर के उसने एक दिन किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, मैं जो पूजा करता हूँ, नारायण की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे घर से दरिद्रता जाने का नाम नहीं ले रही। उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे ब्राह्मण, धन के वास्ते महादेव जी का पूजन करो। भगवान विष्णु तो इस प्रकार से हैं जैसे रोगी को अपत्य, बीमार व्यक्ति को गलत दवाई देना। अगर तुमको संसारी सुख चाहिए तो महादेव जी की करो, महादेव जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भजन के आनंद से युक्त कामना रहित बैरागी मनुष्य विष्णु की पूजा करते हैं। इस प्रकार मुनि का वचन सुनकर के यमुना जी के किनारे महादेव जी का शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी रोज रोज पूजा करने लगा। 1 वर्ष तक सत्शर्मा ने महादेव जी की पूजा करी। तब महादेव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्शर्मा के पास आए और आकर के बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। सत्शर्मा ने कहा कि प्रभु, मुझे धन चाहिए। महादेव जी ने कहा कि तुम अपने राजा के पास जाओ, उसे वचन लो कि कार्तिक की अमावस्या को कोई भी दीपक ना जलाए, पूरे राज्य में दीपक ना जलें, और तुम अपने घर में जाकर के उस दिन दीपावली करना।
इस प्रकार से महादेव जी बता करके चले गए। सत शर्मा राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा ब्राह्मण क्या चाहिए? सत शर्मा ने कहा भगवान राजन, मैं ये चाहता हूं अमावस्या, जो दीप कार्तिक के महीने में अमावस्या आती है, उस दिन किसी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए। राजा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? पूरे राज्य में सूचना करवा दी। सत शर्मा ने अपने घर में दीपक जलाया, अपने घर को बहुत सजाया, कहा कि मेरे अलावा कोई नहीं जलाएगा। अब माता लक्ष्मी संसार का भ्रमण करने के लिए आई। हर जगह पर अंधकार देखा। उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने ज्योति का प्रकाश देखा। हाथ में लीला कमल लिए हुए, मन को आनंद करने वाली मुस्कुराती हुई मनुष्य की स्त्री के समान रूप धारण करके ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण पूरी रात जागरा था। ब्राह्मण ने रोक दिया, कहा कि देवी तुम्हारा पति बहुत कठोर है, और हे भद्रे पहले भी तुमसे कोई प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि तुम चंचल हो, आती हो चली जाती हो। तुम्हारा पति सुनता नहीं है और तुम रुकती नहीं हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष में दोष है। तुम यहां नहीं रह सकती, तुम किसी और के घर में जाओ। लक्ष्मी जी कहने लगी, कहते सत शर्मा इस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर में आई हूं, निश्चल होकर के रहूंगी, हमें घर के अंदर जाने दो। ब्राह्मण बोला कि हे देवी आप वरदान दो, 3 वंश तक, 3 पीढ़ी तक मेरे वंश में रहो, और सौगंध है, शपथ करो कि हमें कभी अपने मद से अंधा ना करोगी। लक्ष्मी ने कहा ब्राह्मण विधि से मेरा पूजन करो। ब्राह्मण बोला कि परमेश्वरी किस विधि से, किस तरह से पूजा करूं? माता लक्ष्मी कहती है जो पुरुष कार्तिक में अमावस्या को घी से, तिल के तेल से दीपमाला करता है, वो पुरुष उतने दीपक होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में रहता है। कार्तिक में अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करें, दिन के 30 भाग में श्राद्ध करें, अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण, देवता के मंदिर में, शमशान में, चौक में, अग्नि में, गौशाला में, इनमें दीप जला करके मुझे सोई हुई लक्ष्मी को जगाना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, उसी प्रकार से हम विष्णु भगवान के जागने से 12 दिन पहले जागी हैं। अमावस्या के दिन बालक, बुजुर्ग, रोगी, इनको छोड़कर के कोई भी जो है पूजन से पहले भोजन ना करे। स्वस्ति वाचन करके गणेश जी की भी पूजा करें, और गणेश जी की जो है 16 प्रकार से पूजा करें। फिर कुबेर का पूजन करें। कहे कि कुबेर आप सदा लक्ष्मी के दास हो, माता लक्ष्मी ने तुम्हें अपना खजाने का मालिक बनाया है, इसलिए आप पूजा स्वीकार करो। ओम भूरा स कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करें। 16 प्रकार से विधि से पूजन करके अष्टदल, शुभ दल कमल एक पात्र में आप जो है खीर भर के रख दें, बतासी रखें। वहीं कुबेर सिद्धिदायक गणेश जी के आगे जो है संकल्प करें। फिर इसके बाद में अपना नाम गोत्र बोल के उच्चारण करके इस प्रकार से माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें कि हे कमल के आसन वाली, हे माता लक्ष्मी पुत्र के समान मेरा पालन करो। हे माता आप जो है हाथियों के द्वारा हाथी आपके ऊपर अभिषेक करते रहते हैं, ऐसी आपकी निशानी है। हे माता आपको बड़े बड़े विद्वान पूजा करते हैं। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। हे लक्ष्मी माता पंचामृत ग्रहण करो। हे नारायणी इस वस्त्र को स्वीकार करो। कस्तूरी इत्यादि अंग में लगावे, फिर परमेश्वरी को प्रसन्न करें। मंदार, पारिजात, पातल, चंपा, चमेली इन फूलों को ग्रहण करो। माँ लक्ष्मी को गूगल की धूप दे, घी की दीपक जलावे, एक चौमुखी सरसों के तेल का और एक मुखी घी का दीपक जलावे, और प्रार्थना करे कि परमेश्वरी नारियल, कपूर, केला इनको ग्रहण करो। कपूर, पान, सुपारी
वस्तु से युक्त होकर के तांबुल ग्रहण करो। सभी देवताओं को वरदान देने वाली देवी नमस्कार हैं। चंद्र सूर्य देवी को नमस्कार है। हे ज्योति स्वरूपा, आप प्रसन्न हो जाओ। हे लक्ष्मी माँ, हमें वरदान दो। जो विष्णु जी की छाती से अग्नि में स्वाहा सुधा रूप में उत्पन्न हुई, जिनको कुबेर भी नमस्कार कहते हैं, उन माता लक्ष्मी को नमस्कार है। हे मातेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाओ, स्वर्ण रत्न युक्त पूजा ग्रहण करो। हे लोकपाल कुबेर, हे जगत माता, मैं आप दोनों को अलग अलग प्रणाम करता हूँ। हे देवी, जो गति तुम्हारे भक्तों को मिलती है वो तुम्हारे पूजन से हमको मिले। सब देवता कामना के लिए हमको आशीर्वाद दें, इस प्रकार मेरी पूजा ग्रहण करो। ऐसा करके फिर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भाई मित्रों के साथ भोजन करें, फिर दीपमाला करें। इसके बाद में भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार अमावस्या को जो लक्ष्मी जी का पूजन करेगा, लक्ष्मी जी उसके घर में रहेंगी। नारद जी कहते हैं, राजन, सत्सन्मा ब्राह्मण ने लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार सुनकर के दुख नाश करने वाली लक्ष्मी की विधि से पूजन किया। लक्ष्मी भी सत्सन्मा ब्राह्मण के घर में रही और संपदा भर गई, दरिद्रता चली गई। उस धन से ब्राह्मण यज्ञ दान तप विष्णु की पूजा करता। सत्सर्मा बोला, सभी आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है और गृहस्थ आश्रम में धन का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना धन के मनुष्य कोई भी शुभ कर्म नहीं कर सकता। सभी उपकारों के लिए गृहस्थी आश्रम श्रेष्ठ है और बिना धन के गृहस्थी भी भगवान की पूजा, श्राद्ध, अतिथि पूजन कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी माता को नमस्कार है। लक्ष्मी के बिना सब शून्य है। नाथ जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर के फिर सत्सन्मा वृद्धावस्था आने पर कृष्ण भक्ति करके मथुरा में रहने लगा। भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। आज भी मथुरा वृंदावन में पांडे उसी सत्सन्मा ब्राह्मण के वंशज हैं, जिनके घर में अथाह लक्ष्मी पाई जाती हैं। जो लक्ष्मी माता की इस कथा को सुनते हैं और अखंड दीपक माता लक्ष्मी के सामने रात को जलाते हैं, माता लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मातम की जय। कथा सदा होती रहे, सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आज साग नहीं खाना है, हरी सब्जी जैसे पालक का साग, सरसों का साग, और कल के दिन आपको नारी सब्जी नहीं खानी है, भिंडी, तोरई आदि। आप सभी को जय श्री कृष्ण।